निको जी, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं आपका वेट करते करते मैं अंडरवेट ना हो जाऊं। मैं उम्मीद के साथ बिजी थी। उम्मीद के साथ? निको जी, सच में कभी कभी ना मुझे आप पे बहुत तरस आता है। बहुत बुरी तरह फंस गई आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद वैसी नहीं है जैसा कि मैं समझ रही थी। हाँ, कभी कभार बहुत ज्यादा बोल जाती है, लेकिन उसमें मक्कारी नहीं है, बल्कि उम्मीद बहुत इनोसेंट है, मासूम है। उम्मीद और इनोसेंट? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा संभल के रहें। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। वलीद, उम्मीद मेरी बहू नहीं बेटी है, इसलिए उसके बारे में जो कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। देखो जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? मुझे तो लग रहा है कि उम्मीद ने आप पे भी ना कुछ पढ़ पढ़ के फूंक दिया है। आप तो गई काम से, मेरा क्या होगा? जॉब तो तुम्हारी हो गई है, अब शादी के बारे में क्या ख्याल है? क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं निगो जी आप? पूरी 5.5 मंगनियां टूट चुकी हैं मेरी, और एक निकाह भी। 5.5? हाँ, वो भी एक की बात चल रही है, लेकिन मुझे लगता है वो भी टूट जाएगा। वो क्यों? उम्मीद की वजह से। आपको पता है, पूरे मोहल्ले में मेरी इतनी बदनामी करवा दी है उसने। जहां जाता हूं लोग कहते हैं ये लड़का निकाह वाले दिन लड़की से डर के भाग गया। अब आप ही बताएं, उम्मीद जैसी लड़की से कौन नहीं डरेगा? मेरे तो हाथों के तोते चिड़िया सब कुछ उड़ गए हैं। बस समझ में आ गई तुम्हारी बात। अगर तुम्हारी शादी मैं करवा दूं तो? अब जरा आसपास में कोई करीब में देखिएगा। तुम फिक्र मत करो, बल्कि यूं समझो हमारे घर की ही लड़की है। आपकी शादी हुई? एक्सक्यूज मी? कोई मंगनी, कोई बात पक्की, लव अफेयर, घर की? मुझे तो कोई एतराज नहीं निको जी। अच्छा, बाकी डिटेल्स तुम्हें शाम को उम्मीद बता देगी। मुझे अभी कहीं जाना है, एंड प्लीज कैफे वक्त पे पहुंचना। यानी कि मैं उम्मीद का नंदोई बन जाऊंगा। मामा, जात के ऑफिस चलते हैं। इस वक्त? हाँ ना, मैंने उनके लिए चीजें ली हैं, मुझे उन्हें दिखानी है अभी। अच्छा ठीक है, ड्राइवर साहब फिर जात के ऑफिस ले लें। वो खुश हो जाएंगे हमें साथ देख के। ये समोसे कितने मजे के थे। ज्यादा ही खा लिए है ना। पेट फटता है। अच्छा, बट इट वाज अ गुड डे। आए मिस मैक, बैठे। जी मिस मैक, बताएं। बॉस, ठीक है मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मिस उम्मीद मेरे घर आके मेरी इंसल्ट करे। वो पाशा साहब का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई। मिस मैक, आप रोना बंद करें और मुझे बताएं हुआ क्या है। मिस मैक, आप शायद भूल रही हैं, मेरी बीवी के बारे में बात करेंगे, इसलिए वॉच इट। बट एनीवे, मैं देखता हूँ इस बारे में क्या चक्कर है। I'll let you know. अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आप मेरी भाभी से कंफर्म कर सकते हैं। मिस महक, जहां तक मैं पाशा साहब को जानता हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकते। मेरी भाभी भी उनके बारे में बिल्कुल यही बात कहती है।
लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं सुमीत क्यों आई? वेट अ सेकंड, आपकी भाभी पाशा साहब को कैसे जानती हैं? वो उनसे इंग्लिश सीखते हैं और वो उनकी इंग्लिश की टीचर है। पाशा साहब इंग्लिश सीख रहे हैं? That's strange. रात की गाड़ी। बताता हूँ फिर आपको, आप अभी घर जाएं। जी बॉस, मैं कैब बुला लेती हूँ। मामा, ये फरजाद के साथ महक है ना उनकी गाड़ी में? हाँ। ये तुम्हें कहाँ जा रही हो बेबी? उस चलाकू मासी की क्लास लेने के लिए उसकी हिम्मत कैसे हुई फरजाद की गाड़ी में बैठने की, और वो भी फ्रंट सीट पर? उम्मीद, ये इम्पोर्टेंट बात कर रहे होंगे मीटिंग से पहले। यू शुड ट्रस्ट फरजाद। फरजाद पर ट्रस्ट है मुझे, लेकिन इस मीसनी पर ट्रस्ट नहीं है। रहने दें कैब, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। कहाँ है आपका घर? गुलशन, अच्छा घर जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये इसकी वर्क स्पेस है, यहाँ पे कोई सीन नहीं मचा सकते। हाँ लेकिन वो गाड़ी ये लोग कहाँ जा रहे हैं? एक सेकंड बेबी, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना भाई, ऐसे नहीं है। हाँ तो फिर वो वापस उसको ड्रॉप करने के लिए क्यों गए ऑफिस? तुम्हें कैसे पता? आपकी तरह ना मेरी भी जासूस है वहाँ। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम माँ जैसी हो गई हो या माँ तुम्हारी जैसी हो गई है। नहीं, इस बात पे मैं उम्मीद से एग्री करती हूँ। भाई हस्बैंड की लाइफ की छोटी मोटी डिटेल्स वाइफ को पता होनी चाहिए। और वो भी जब आपका हस्बैंड इतना हैंडसम और चार्मिंग हो और उसकी पीए की उस पर नजर हो। अच्छा उम्मीद, मैं फरजाद से कहती हूँ कि महक को किसी और डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दे और अपने लिए एक मेल पीए रख ले। नहीं मामा, ऐसे तो वो फरजाद की नजरों में मजलूम बन जाएगी और मैं नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि वलीद और महक की जल्द से जल्द शादी हो जाए। ठीक है, वलीद तो तैयार है शादी के लिए। हाँ लेकिन अब उसकी अम्मी। उसकी माँ का क्या इशू है? इशू हो भी तो सकता है। अच्छा तुम जाओ, एंथनी से कहो कि मेरे लिए चाय ले आए। मुझे बहुत टेंशन से सर में दर्द हो रहा है। अच्छा तुम चाय को छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्ट्रेस को एक्चुअली रिलीफ कैसे करते हैं। नहीं मामा, मैं आपको बता, मैं फरजाद से ना बिल्कुल बात नहीं करूँ। उम्मीद, मैं तुम्हें कितनी देर से बात समझाने की कोशिश करी हूँ कि भाई की कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी। वो बस सारी लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आई एम श्योर अगर उन्होंने महक को ड्रॉप किया तो उनके पास कोई रीजन होगा। मिमी तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह पर मिस महक बैठी हो तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? और मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं उनसे नाराज हो सकूं इस बात पर। अच्छा सुनो, फिलहाल के लिए बेस्ट ये होगा कि तुम दोनों इस टॉपिक पे बात ना करो, चीजें बाद में खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब आओ मेरे साथ और मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे डिस्ट्रेस करते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मुझे चाय पीनी है। नहीं चाय नहीं पी। गुड गर्ल। एंथनी, उम्मीद बेटा लुक एट मी, ऐसे बैठना है। आइए। ना मुश्किल है। बैक बिल्कुल स्ट्रेट। ओए, नहीं हो रहा है। अच्छा कर रही हो, सीधी हो। गुड गर्ल। लेकिन हम ये कर क्यों रहे हैं? तुम्हें रिलैक्स करने के लिए। वो तो मैं उस महक का खून पीकर ही होंगी। उम्मीद, आंखें बंद करो, एक लंबा गहरा सांस लो और अपनी फेवरेट जगह के बारे में सोचो। आंख बंद करके तो वो चुड़ैल महक नजर आ रही है मुझे। हम थोड़ी देर महक की कोई बात नहीं करेंगे, कोई अच्छी बात सोचो। महक की शादी। तो ये कर रही हो आजकल? हाँ, योगा कर रही हूँ मैं, वो भी आपकी वजह से। मैं योगा की नहीं, मैं महक की बात कर रहा हूँ। मुझे महक के बारे में कोई बात नहीं करनी।
हाँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया महक की शादी वाला? फरजाद, इसमें हर्ज ही क्या है? यानी आपको इस पे कोई हर्ष नहीं नजर आ रहा? नहीं तो महक का भी घर बस जाएगा। माँ, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। आपको आजकल उम्मीद की हर बात ठीक लगती है, राइट? मुझे सिर्फ हैरत इस बात पे हुई है कि पाशा साहब इस बात के लिए कैसे मान गए? पाशा साहब किस बात के लिए मान गए? ये महक से शादी के लिए। उन्हीं का तो रिश्ता लेकर गई है ये कब हुआ है? नहीं नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन हुई है। आप कैरी ऑन करें, मैं उनको समझा के आती हूँ। मैं आपको समझाती हूँ सब। Let me get this straight. तुमने पाशा साहब को किसी और के साथ देखा और फिर खुद ही अज्यूम भी कर लिया कि वो उससे शादी करना चाहते हैं? सिर्फ मैंने नहीं, है और समीर ने भी उन्हें बात करते हुए सुना था। हमें क्या पता था कि वो लैंग्वेज क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम लोगों से गलतफहमी होगी और तुम लोग रिश्ता भी लेकर चले गए हो, लेकिन वलीद और महक की शादी कहाँ से बीच में आ गई? हाँ, जैसे महक ने आपको बताया ना, वैसे सबको बताते फिरे कि हम पाशा साहब का रिश्ता लेकर गए थे। खुद सोचें, आपको और पाशा साहब का इमेज क्या रह जाएगा? उम्मीद ही नॉनसेंस है। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती शादी? दोनों फारिग घूम रहे हैं। और वैसे भी इस मसले को मैं खुद ही हैंडल करूँ। मुझे चीजों को मैनेज करना आता है। जैसे इस रूम को मैनेज करके रखा हुआ है। क्या है ये सब? आपको पता है, मामा के साथ जाकर ना इतने प्यार से शॉपिंग की थी मैंने। आपकी वजह से कुछ ट्राई भी नहीं कर पाई। मेरी वजह से क्यों? उस चुड़ैल को आपके साथ देखकर मेरा मूड अच्छा रह सकता था? उम्मीद है मुझे महक के साथ देख लिया, प्लीज अब कुछ और अज्यूम मत कर लेना। मुझे उसके इरादे ना बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसलिए मैं उसकी और वलीद की शादी करवा देना चाहती हूँ। इसका मतलब है जिस भी लड़की को मेरे साथ देखोगी तुम उसकी शादी करवा दोगी? हाँ, सबकी शादी करवा दूंगी। पागल हो तुम भी कसम से। क्या आपने मुझे निको मामा? माँ, I have to tell you something. Guess what? Guess what? Guess what? Remember मैंने वो जॉब इंटरव्यू दिया था? मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। Really? That's wonderful. कब से ज्वाइन करना है? फिलहाल तो वर्क फ्रॉम होम है, but I might have to go to America eventually. ग्रेट। फिर तुम सनी को भी जरूर कॉल करना। कब से तुम्हें कॉल करता है? माँ, कर लूंगी बात उससे, लेकिन सिर्फ बात करूंगी और कुछ मत सोचेगा। हाँ। आप मुझे बताएं भाई भाभी कहाँ पे है? अपने रूम में। मामा, हाँ, आपको पता है फरजाद ने मुझे क्या बोला है? पागल। क्या मैं पागल हूँ? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर आप जाकर उनके कान खींचे। एब्सोल्यूट। बहुत तेज हो तुम, है ना? फरजाद, फरजाद रूम में तो नहीं है? हैं? फरजाद रूम में ही है। फरजाद, क्या बात है? क्या हुआ है? माँ, ये बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया, ये खुल नहीं रहा, प्लीज खुलवाएं इसे। और बोले मुझे पागल, ये अल्लाह ताला ने ना आपको सजा दी है। अरे दरवाजा खुलवा दो, यहाँ पे वाईफाई भी नहीं आ रहा। अच्छा ठहरो, मैं एंथनी को बुलाती हूँ। एंथनी, जी मैडम। ये दरवाजा फंस गया है। जी मैं चेक करता हूँ। माँ, एंथनी को क्यों बुला रही है? किसी ये लॉक मास्टर को बुलवाएं। हाँ लॉक वाली को छोड़ो, इसकी चाबियां होंगी ना, कीज किधर है? जी जी मैं लाता हूँ। हाँ, चाबी से ट्राई करो, चाबी से खुल सकता है। खुल रहा है, एक सेकेंड।
लॉक खुल गया, पहले मुझे सॉरी बोले उसके बाद। अच्छा, अब तुम दोनों ये मसला खुद ही सेटल करो। आवाज नहीं आई। मी दरवाजा खोल दो, बोलता हूँ सॉरी अच्छा। एक बार और। अच्छा, आई एम सॉरी। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि चाय बनाने की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई आपकी। लेकिन आज की चाय जो है वो थोड़ी स्पेशल है। वो कैसे? वो ऐसे कि इसमें आज तुम्हारे लिए मोहब्बत के साथ साथ थैंक यू भी है। अच्छा। मैं हेल्प करूँ? नहीं प्लीज तुम रहने दो, तुम बहुत बुरी चाय बनाती हो। मैं बुरी चाय बनाती हूँ? अच्छा बेटा, अब आप मुझे बोलें चाय बनाने की। ऑल डन। ओह गॉड। थैंक यू। देयर यू गो। यस। अच्छी बना। नॉट बैड। थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ? महक की भाभी ने वलीद की पिक्चर्स को अप्रूव कर लिया है। मतलब रिश्ता डन? वो चाह रही हैं कि पहले इन दोनों की मुलाकात हो जाए। अगर वलीद मुकर गया तो? अगर महक ने रिजेक्ट कर दिया तो? ठीक है, मैं इन दोनों की मुलाकात में साथ जाऊंगी। आप दोनों अभी तक ये महक और वलीद वाला चैप्टर लेकर बैठे हुए हैं। हाँ, तो रिश्ता कराना तो सब आपका काम होता है। और मैंने महक से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी जरूर करवाऊंगी। आप दोनों सास बहू मिलकर एक काम क्यों नहीं करते? एक मैच मेकिंग बिजनेस खोल लें। नॉट अ बैड आइडिया। वेरी गुड। जीनत, यार लाइट क्यों बंद कर रही हो? अब्बा जान आ जाएंगे। मतलब है भाई, क्या? अब्बा जान आए ना आए, बिजली का बिल देखा है? उसको देखने के बाद मैं दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। अरे पाशा साहब हैं ना, वो दे देंगे बिल। अरे पाशा साहब क्या क्या करेंगे? पहले ही इतना कर्ज ले रखा है और रिटायरमेंट भी होने वाली है उनकी। ना मिली ना तो ढंग की नौकरी आपको ना मिली। अरे यार इंटरव्यू दिए तो हैं, कर तो रहा हूं ना। हो ही ना जाए। यार कह रहा हूं ना, हो जाएगा कुछ ना कुछ। अगर इस दफा नहीं हुआ ना, मैं बता रही हूँ, मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधूंगी और अपने भाई के घर चली जाऊंगी। हाँ कौन है? अम्मी, मैं हया। मेरा बच्चा। अम्मी, आगजन फिर कमरे से गायब हो गई हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, तुम आओ मेरे पास बैठ जाओ। यहाँ तो ये रोज ही का तमाशा है। आप जाकर बात क्यों नहीं करते अपने अब्बा जी से? अरे जीनत, यार वो मेरे अब्बा थोड़ी है, मुझे नहीं करनी बात। तुम दरवाजा बंद करो यार। हाँ यार इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दे ही रहेंगे बस आप लोग। Yes, Mr. Mark, we're very excited to be working with you. Sorry about that. Anyway, when should we be expecting your delegation to come to Pakistan? लग गई है मुझे।
I think kids are playing outside, aren't they? Yeah, kids are playing. Yeah. I'll speak to you soon. You go have fun with them. Thank you, man. Thank you. I will see you very soon. Take care. Bye bye. घर में बैठे चली गई है पीछे हट जाओ, तुम्हें खेलना ही नहीं आता। अब से पक्का है मैंने कुछ चीटिंग नहीं की। ये क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? अंदर जूम मीटिंग है इसलिए आधा तैयार हूं। और आप लोगों ने किस खुशी में इतना शोर मचाया हुआ है? आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी जूम मीटिंग हो रही है बेबी। हम तो गेम खेल रहे हैं। अभी आना खेले। माँ सिर्फ मीटिंग की बात नहीं है, घर के सुकून की भी बात है। कल हम बाहर खेले थे तो भी आपको प्रॉब्लम थी, अब हम अंदर खेल रहे तो भी आपको प्रॉब्लम है। आप चाहते क्या है? मैंने पहले ही बताया था मेरा एक बहुत अहम प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे घर में थोड़ी खामोशी चाहिए। चल मेरी बार खेल। और अगर आप लोगों ने शोर मचाना बंद ना किया ना तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि लड़कियां नाराज होकर अपने मैके वापस चली जाती हैं। इस बार ये लड़का नाराज होकर अपने ससुराल चला जाएगा। इट्स अ वंडरफुल आइडिया। पता है क्या फरजाद, तुम कुछ दिनों के लिए चले जाओ, पाशा साहब भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, लव इज बाय, ख्याल रखिएगा। ओके बाय भाई। चलो चलो पीनी पानी कहाँ गई? अरे अगुवाई नहीं आई। तीन कोई कुछ नहीं आ कुछ। हैं? ये सच में सीरियस हो गया? अरे ये तो वाकई जा रहा है। फरजाद अच्छा हम लोग नहीं खेल रहे। अच्छा रुके तो, हम नहीं खेल रहे भाई, नहीं मचा रहे शोर। क्या हो गया आपको? भैया वाकई सीरियस है। नहीं, ये बैग पैक करके मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ना, क्या हो गया आपको इतनी सी बात पे? नहीं जाए, रुक जाए प्लीज। अब रोक रहे हैं। पहले तो माँ ने बड़े आराम से कह दिया था कि जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ तो मेरे बेटा जाओ, टाइम स्पेंड करो, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ अगर आपका दिल चाह रहा है जाने का तो आप जा सकते हैं, कोई एतराज तो नहीं है। मैं पाशा साहब को फोन करके बता देती हूँ कि आप आ रहे हैं। मैं जा ही रहा था, अपने ससुराल जाऊंगा, वहां पे जाके अपना प्रोजेक्ट करूंगा सुकून से और अपने ससुर के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, क्वालिटी टाइम। हाँ लेकिन सुबह आ जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू। मामा बेबी ये नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, नॉट एट ऑल। पक्का? हाँ आ जाएगा कल। चले फिर। अब तो होटल भी नहीं जा सकता, कौन लड़का भला जाके ससुराल में रहते हैं। ऊपर से उम्मीद ने फोन भी कर दिया होगा पाशा साहब। चलें फरजाद साहब, ससुराल चलें। कहाँ रह गई ये उम्मीद, इतना टाइम लगा रही है। पता नहीं कहाँ रह गई है, कुछ सोच रही है अजीब। प्लान क्या है वैसे इसका? आई डोंट नो। उम्मीद आ जाओ। माँ मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, इसमें मुझे जिम भी जाना है, कॉफी भी पीनी है और मिमी एंथनी से कहो मेरा नाश्ता लगवा। अंडरस्टूड? माँ आप हंस क्यों रही हैं? मैंने को मजाक तो नहीं किया? ओके माँ बाय। अंडरस्टूड? एक सेकेंड,
कहाँ है वो झूठी लड़की और उसकी झूठी कहानियां? उम्मीद से बात कर रहा हूँ। माँ हंस क्यों रही है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नहीं बेटा, मेरा लैपटॉप लाइए। गुड यार। ये तुम तेज हो, मेरे भाई का मजाक उड़ा रही हो, है ना? वैसे मुझे फरजाद की याद आ रही है। लेकिन अगर फरजाद यहाँ पर होते ना, हमें इतना एंजॉय करने भी ना देते, शोर भी नहीं मचाने देते। उसके सोने का टाइम जो होता। लेकिन ये इंतजार एक रात से लंबा तो नहीं होगा ना? वो सुबह आ जाएंगे ना? हाँ हाँ आ जाए। और देखो ये इम्पोर्टेंट है कि फरजाद वहाँ गया है तो उसकी समीर पाशा साहब से कुछ बॉन्डिंग हो, कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे माशरे में ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि भाई लड़का अपनी बीवी के बगैर भी ससुराल में जाके रह सकता है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, एक नई अंडरस्टैंडिंग बनती है, प्यारी प्यारी मेमोरीज बनती है ना। और फिर यहाँ पे एक सास अपनी प्यारी सी बहू के साथ इतनी सारी मस्तियां भी कर सकती है। इतनी प्यारी टीम बन गई हमारी, है ना। और वहां पे फरजाद पाशा साहब के साथ दामाद और ससुर की टीम है, तो जीतना किसे है? हाँ! इसके लिए हम करेंगे पार्टी। You know what? मेरे पास स्पीकर है, मैं स्पीकर लेकर आती हूँ। और मेरे पास पार्टी लाइट्स हैं। अच्छा, और मेरे पास मैं हूँ। चले चले चले। कौन आया? कौन आया? कौन आ गया रात के वक्त? समझ में नहीं आ रहा। एक तो मुझे समझ में नहीं आती कि जब भी रात को हमारे घर बेल बजती है सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दरवाजा खोलने कोई नहीं जाता। जैसे हमेशा हमारे घर ही डाकू आते। जाओ जाके दरवाजा खोलो। पाशा साहब ये डाकू नहीं है, ये वही हैं जो आगू जान से मिलने आए हैं। वो जो हैं पहले बेल बजा के आते थे। ओ जाओ जाके दरवाजा खोलो, जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि दरवाजे पे अब्बा जान ही है। वो मेरी बात सुना हिला, आगू जान है यहाँ? नहीं नहीं है ना, इसका मतलब है वो पहले ही अब्बा जान के साथ बाहर बैठी है। और अगर अब्बा जान होते दरवाजे पे तो वो खुद जाती दरवाजा खोल ले। और ये कौन से भूत हैं जो बेल बजा के आते हैं? और जाओ जाके दरवाजा खोलो, चलो। हाँ भाई कोई नहीं जा रहा तो मैं चली जाती हूँ। हाँ हम चलते हैं। चलना आपके साथ। चलो आ जाओ। पाशा साहब आए आप भी। मैं भी आऊं, अगर मैंने ही जाना था तो तुम लोग क्या करोगे काम? मैं जाऊंगा, हटो। जी पाशा साहब, पास पास रहो। पाशा साहब आए। आ रहा हूं, हटो। एक मिनट यहीं रुको, मैं देखता हूँ कौन। पाशा अंकल, मैं आपका दामाद फरजाद। फरजाद? फरजाद? फरजाद तुम? जी वो उम्मीद ने बताया नहीं आप लोगों को मैं आ रहा हूँ। नहीं, हमें तो उम्मीद ने नहीं बताया। क्यों, उम्मीद नहीं आई क्या? नहीं अंकल, उम्मीद नहीं आई। मैं
खुद ही आया हूं अकेला। तो आओ ना बेटा, तुम्हारा अपना घर है, आओ 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 बेटा आओ। आ जाओ शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। आ बेटे आओ, चलो चलो अंदर अंदर। हाँ बैग ले लो भाई, बैग ले लो। फरजाद जी? तुम क्या घर छोड़कर आए हो? इतना वजनी बैग है साहब। हैं? क्या मतलब तुम क्या बीवी से नाराज होकर आए हो? पर जब भी कोई मसला है तो मैं और समीर बात कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, उम्मीद से मैं बात करता हूँ। कैसे घर से निकाल दिया उसने? नहीं नहीं पाशा अंकल, उम्मीद ने मुझे घर से नहीं निकाला, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। तो दरअसल मैंने और उम्मीद ने ये डिसाइड किया कि वो जरा अपनी सास के साथ वहां पे वक्त गुजारे और मैं यहाँ अपने ससुराल में वक्त गुजारूं। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह करने से, इस तरह के एडवेंचर्स करने से प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। क्या ख्याल है आप लोगों का? लेकिन ये आइडिया तुम्हारा नहीं बेटा, उम्मीद का लग रहा है। समीर बेटा, अपना कमरा ना भाई को दिखाओ और कमरा शेयर करना है, ठीक है? और तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? जाओ जाके सो। रात बहुत होगी बेटा, सुबह बातें होंगी नाश्ते की टेबल पे। कैसा है? जी ठीक है अंकल, मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है, आप लोग प्लीज रेस्ट करें। ओके बेटा, शबा खैर। अरे बैठो। बाय बाय। थैंक यू। फरजाद तुम यहाँ काम करोगे, वो भी अकेले? जी, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, आराम से यहाँ काम करूंगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ काम करने में? नहीं नहीं। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर लॉन में चला जाता हूँ। बाहर? जी, आई एम टोटली फाइन विद इट। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, जाओ। अल्लाह खैर करे। शबा खैर। शबा खैर।